जय हिंद। तो कल तक हमने यहाँ तक पढ़ चुका था और आज हमें पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो 34 तक हमने देखा था क्वेश्चन को और 35 से आज हमें देखना है। तो देखिए बात सिंपल से भाई कि अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ रहे हो ना तो आपको प्रैक्टिस भी उतना ज़्यादा करते रहना चाहिए। अगर ना कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि हम प्रैक्टिस ना करेंगे जा करके वहाँ पे हम 30 मार्क बन जाएंगे? तो नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक आप कीजिएगा। आपको नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन भी वहाँ पे गलती हो जाएगा। आप विवेकानंद नहीं हो रहे हैं कि एक बार रीडिंग दे दिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे चैनल पे हमने देखा है कि आकर के ऋग वैदिक धर्म में या अतिरिक्त दूसरा धर्म रीत मिलता है सभी देवताओं को, नीचे से कमेंट आता वाह सर मजा आ गया सर। अरे भाई, आप सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियस स्टूडेंट हो ना, तो सीरियसनेस को समझो, ठीक है ना। कुछ नहीं वैसे समझ में आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप अटेंडेंस बना रहे हो कि हम 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल से वीडियो देख करके हम दिमागों में घुस जाएगा ना, तो भाई तैयारी कल का छोड़ोगे कि आज ही छोड़ दो, ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। विवेकानंद हो रहे हो का कि आपको सब दिमाग में घुस जाएगा, एक बार पढ़ लिया घुस गया। तो थोड़ा सा आपको रिवीजन पे भी ध्यान देना है और अपने आप खुद से जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा, ठीक। चलिए, तो निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। वैदिक काल के बारे में हमने देखा था। तो देखिएगा पुरोहित किसे कहते हैं। तो पुरोहित की अगर हम बात करते हैं तो पुरोहित जो पूजा पाठ करवाते हैं उनको पुरोहित बोला जाता था, पूजा पाठ करवाने वाले को, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अग्नि, तो अग्नि क्या थे? तो भैया देवता थे, ये देवता देवता थे, ये दूसरा प्रमुख देवता थे, ठीक है। तो ये तो होंगे नहीं। और बात करते हैं इंद्र की, तो इंद्र तो प्रमुख देवता थे जिनकी चर्चा हमें कितनी बार मिलती है ऋग्वेद में? 250 बार मिलती है, जिसे इन्हें क्या बोला जाता है? पुरंदर भी बोला जाता है। पुरंदर जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। और ये किसके देवता थे? तो ये देवता थे वर्षा के देवता थे। किसके देवता थे? वर्षा के देवता थे। तो समझ में आ गया, तो ये तो देवता थे, तो पुरोहित तो होंगे नहीं। तो पुरोहित कौन थे? तो पुरोहित थे बृहस्पति। अगर हम बात करते हैं ये अग्नि की कितनी बार चर्चा मिलती है, तो 200 बार इनकी चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मण वादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की? तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं वैदिक काल की, अगर बात कर देते हैं तो वैदिक काल में कौन कौन महिला थी? अपाला थी। देखिएगा कौन कौन थी? अपाला थी, अपाला, अपाला, फिर उसके बाद में घोषा, और फिर उसके बाद में अपाला घोषा, फिर उसके बाद में अपर्णा, और एक कौन थी? लोपामुद्रा। अब अगर बात करते हैं ये तीनों की अगर बात करते हैं, ये सभी कौन थी? तो अपाला घोषा अपर्णा, ये चारों की चारों जो थी, ये सभी चारों के चारों विदुषी महिला थी। और विदुषी महिला ये क्या करती थी? कुछ मंत्र वेदों में जो किया गया था उसका उच्चारण किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये लोपामुद्रा की, तो लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? तो लोपामुद्रा जो पत्नी थी ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की। तो चलिए ऑप्शन पर हम चलते हैं। तो देखिएगा लोपामुद्रा बिल्कुल पहले ऑप्शन पे हमें दिखाई दे रहा है, और बाकी आप कोई में देख लीजिए आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। देखिएगा अगर हम ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो ये आभूषण की अगर हम बात करते हैं निष्क का, तो आभूषण में निष्क का जो प्रयोग होता था, गले में जो हार होता है ना, है गले के हार, उसके लिए होता था, ठीक है। निक्स का प्रयोग जो होता था गले के हार के लिए होता था, ठीक है, गले के हार के लिए। तो अब देखते हैं, और हाँ, और फिर पूछा क्या गया है परवर्ती काल में, यानी फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि ये निस्क अब गले के हार के रूप में नहीं होने लगा, अब किसके रूप में होने लगा? सिक्का के रूप में होने लगा था, यानी बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले पर देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निस्क किस अंग का आभूषण था? तो अभी हमने देखा ऋग्वैदिक काल में कहाँ का? गले का हार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कान तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। क्या बोला गया है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं, तो निशाका जाने जाते थे किसके लिए? तो स्वर्ण आभूषण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किसके लिए? तो कहिए कि स्वर्ण आभूषण के लिए जाना जाता था, ठीक है, स्वर्ण आभूषणों के लिए जाना जाता था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए वो आज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देखिएगा जैसे में हम आपको एक चर्चा करवाते हैं, थोड़ा सा बात बताते हैं, जिसमें हड़प्पा के बारे में आपको कैसे जानकारी हुआ? तो कहिए कि भाई नीचे से ना खुदाई हुआ था, ठीक है, जिसको हम अगर भाषा में बोलते हैं, किताबी भाषा में, तो उसको बोलते हैं पुरातात्विक खुदाई, ठीक है, पुरातात्विक खुदाई हुआ था। तो हमें जानते हैं कि भाई हड़प्पा भी था और ऐसा ऐसा उसका सब कुछ शहर था वगैरह, लोग वैसे वगैरह रहते थे। तब आपके दिमाग में एक चीज घूमे कि अच्छा,
तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग कैसे जाने? तो देखिएगा ऋग्वेद के बारे में जानिए, आर्य के बारे में हम लोग कैसे जाने? तो आर्य के बारे में जानने के मेरे पास में दो कारण है, दो रीजन है। एक है पुरातात्विक खुदाई भी, पुरातात्विक खुदाई, और एक क्या है तो कहे कि साहित्यिक खुदाई। ठीक है, साहित्यिक खुदाई। तो आपके दिमाग में घूमेगा साहित्यिक खुदाई। तो साहित्यिक खुदाई मतलब समझते हैं? साहित्यिक खुदाई नहीं, साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक खुदाई और एक क्या था? साहित्यिक स्रोत। अब आपके दिमाग में घूमेगा कि अच्छा ये साहित्यिक स्रोत क्या होता है भाई? अरे भाई, साहित्य मतलब समझे किताब कॉपी में लिखा गया था, उसी उसी से हमको जानकारी मिलता है। तो साहित्यिक स्रोत में आपको क्या होता है? ऋग्वेद से तो आपको मिलता है कि आर्य के बारे में जानकारी मिलता है ना, ऋग्वेद में 36 बार आर्य का उल्लेख किया गया है, तो यानी ऋग्वेद से आपको जानकारी मिल जाता है आर्य का। अब आपके दिमाग में घूमेगा कि अच्छा तो पुरातात्विक खुदाई से कैसे हमको प्राप्त हुआ? देखिएगा ईरान में बोगाज कोई अभिलेख मिला था, बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख में पता है जो भारतीय देवता है उनका नाम मिला है। कौन कौन सा मिला था? एक है इंद्र, इंद्र वरुण, इंद्र वरुण, नासत, और एक मित्र का चर्चा मिलता है। ठीक है, ये सब तीर चारों का क्या होता है? बोगाज कोई अभिलेख में मिलता है। और कुछ था का पुरातात्विक खुदाई में? हाँ हाँ हाँ, एक था का कास्काइट अभिलेख। कौन सा था? कास्काइट अभिलेख। इसमें भी आपको चर्चा मिलती है, ईरानों की चर्चा, इसको आर्यों की चर्चा मिलती है, जो कहाँ से? ईरान से होकर के भारत आए थे। बोगाज कोई में आपको चर्चा इससे मिलती है। ठीक है, और इससे भी मिलती है, दोनों में आपको चर्चा मिलती है। किसके बारे में? ऋग्वैदिक के बारे में। भेजा में घुस रहा है ना? हाँ, तो घुसना भी चाहिए। तो अब हम देखते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया एवं तिब्बत। तिब्बत कहाँ से आ गया भाई? खत्म। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। यस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो अभी हमने चर्चा किया किसका? बोगाज कोई अभिलेख का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। क्या इस पे आप टाइम देना है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा श्वेताश्वर उपनिषद में आपको किसकी चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है कि नहीं मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में आपको किसकी चर्चा मिलती है? तो कि मोक्ष की चर्चा आपको किस में मिलती है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। लेकिन ये जो पूछा है किसका? शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में पता है पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। क्या बोला गया है? तो पत्नी को अर्धांगिनी बोला गया है। तो आपको ये पूछा जाता है, तो इसका ये तो समझ में गया। और राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? यानी जो राजा विदेह जो थे माधव, राजा विदेह के माधव जो राजा थे वो, उनसे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो उनसे संबंधित व्यक्ति थे कौन? तो ऋषि गौतम राहुगण थे। उनसे संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर माना जाता है? तो आर्य संस्कृति का धूर माना जाता है कौन कौन? तो इनको कुरु और किसको? पंचाल को माना जाता है। किसको? तो कुरु और किसको? पंचाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सो देखते हैं। क्या बोला गया है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है? तो देखिएगा गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ है गोत्र का सर्वप्रथम प्रयोग? तो ये हुआ है ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ पे? तो ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद की अगर हम बात जानते हैं तो ऋग्वेद में तो आप जानते हैं कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 को क्या है? ऋचाएं हैं। 10,462 को क्या है? 10,462 को ऋचाएं हैं। तो इतना तो पता है। चलिए अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? तो होत्री या होता बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यजुर्वेद के तो यजुर्वेद के पुरोहित को क्या बोला जाता है? तो अधर्वी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो अधर्वी। सामवेद को पुरोहित को क्या बोला जाता है? तो उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद के पुरोहित को क्या बोला जाता है? तो ब्रह्मा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। देखिएगा देवी देवताओं का तो पूजा करते थे, तो कहिए कि हाँ पूजा तो करते थे भाई साहब। अगर
प्राकृतिक पूजा भी तो होता था, तो कहीं कि हाँ प्राकृतिक पूजा भी होता था क्या। अगर हम बात करते हैं तो देवी देवताओं की पूजा में क्या कहीं पे आपको मूर्ति वगैरह का चर्चा आपको दिखाई पड़ता है? तो देखिएगा देवताओं में जैसे में आप इंद्र के तो बारे में जानते हैं ना, तो कहीं कि हाँ इंद्र के तो बारे में जानते हैं, फिर अग्नि के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा देवताओं तो हैं यहाँ पे, ठीक है। भक्ति की चर्चा कहीं नहीं मिलती है आपको। भक्ति जो आपको मिलता ना, ये मध्यकालीन इतिहास में आपको मिलता है। तो भक्ति तो ऐसे ही खत्म कर दीजिए। देखिए कुछ चीजों को आपको दिमाग से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भक्ति को तो ऐसे ही आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिए, तो भक्ति भक्ति जहां जहां है उसको काट दीजिए। तो भक्ति अगर यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन बच गया। तो मूर्ति पूजा जो है ना, मूर्ति पूजा आपको मध्योत्तर काल से आपको देखने को मिलता है, इधर आपको नहीं मिलता है मूर्ति पूजा, ना हड़प्पा में मिल रहा है ना यहाँ पे मिल रहा है। तो अब एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये भी तो खत्म हो गया। तो आपके सामने ऑप्शन एक ही है कि प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। यज्ञ तो होता था, जैसे में यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद किस पर आधारित है? तो आपको कर्मकांडीय पर तो ये आधारित है, कर्मकांडीय पर ही आधारित है। तो ये तो यज्ञ तो होगा। यज्ञ में क्या होता है? वही जो बलि वगैरह देने की बात चर्चा होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसी तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा। देखिए अब जैसे ही मूर्ति पूजा आ गया, लपेट दीजिए इसको। इक्कीसवार कैसे हो जाएगा? जैसे में अग्नि भी थे, इंद्र भी थे, वरुण भी थे, तो ये तो होगा नहीं। तो ये ये तो बहुकेश्वरवाद हो गए थे, तो खत्म हो गया। देवी पूजा होता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि देवी पूजा के बारे में बात नहीं है। सावित्री जो थी, जो सूर्य की जो उपासना किया जाता था, देवी देवताओं का तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सावित्री भी थी जैसे में देवी थी, फिर आराधना थी, ये सभी देवी थी, ठीक है। तो ये भी देवी पूजा तो था। लेकिन हम ऑप्शन नंबर आगे पर 4 पर देखते हैं तो कर्मकांड और बलि है, ये भी है, ठीक है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ज्यादा सुटेबल आंसर कौन सा दिख रहा है? तो देखिएगा इसमें अगर हम 4 देखते हैं तो 4 आपका ज्यादा सुटेबल आंसर दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि विश्वास करता था तक किस पे? तो कहिए कि बलि एवं कर्मकांड पे। देवी पूजा पर खाली विश्वास क्या ये है बिल्कुल सुटेबल कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं। तो नहीं, बलि पर और फिर उसके बाद में कर्मकांड पर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका डिस्कस एक बार देख पढ़ लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्ति, वैदिक देवी एवं देवताओं की प्रार्थना, यज्ञ। देखिएगा देवी देवताओं का तो अभी हमने बोला कि होता था, और यज्ञ, बलि और कुछ कर्मकांड नहीं थे में विश्वास करते थे। तो इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर 4 पर ज्यादा आंसर को सुटेबल समझा, ठीक है। अगर ये ना रहता था आप उस पर जा सकते थे। क्या बोला गया कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? देखिएगा एक राजा था, कौन था? एक राजा था कौन? एक भरत कबीला था, और वो 5 गो और कबीले थे, ठीक है। तो 5 कबीले और थे। तो भरत कबीले के राजा कौन था? तो कहिए कि सुदास था। अब ये सुदास था, तो इसके पुरोहित जो थे, सुदास के पुरोहित कौन थे? तो सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र, ठीक है। अब विश्वामित्र को ये हटा देता है और इसके जगह पर किसको लेकर के आता है? तो कहे कि वशिष्ठ को लेकर के आता है, ठीक है। अब इस चीज से काफी ज्यादा खफा हो जाते हैं कौन? तो विश्वामित्र। अब पिनक जाते हैं, तो अब ये 5 जो कबीले थे इसको इकट्ठा करवाते हैं कि सुनो ना, उस सुदास के खिलाफ एकदम लड़ना है, उसको एकदम देख लेना है, टिकिया उड़ान, उसको भगाएंगे हम उसको। तो चलो भाई ठीक है। तो 5 कबीले मिलता है इकट्ठा, और फिर एक तरफ में कौन रहता है? तो सुदास रहते हैं, ठीक है, जो भरत कबीले के हैं, ठीक है। भरत एक कबीला, जैसे में छोटे छोटे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उसको कबीला बोला जाता है। और एक 5 कबीला अलग से था, ये सब मिल करके लड़ता है कौन से नदी के किनारे? तो कहे कि पारूसनी नदी के किनारे लड़ता है, ठीक है, जो आज का नाम क्या है? तो राबी है, ठीक है। तो पारूसनी नदी के किनारे लड़ता है, जिसमें से सुदास क्या होता है? विजयी होता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा होगा नहीं, ब्रह्मपुत्र होगा नहीं, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4। देखा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के? अभी चर्चा किया, कौन से? पारूसनी नदी। अब इस पे क्या चर्चा करें? निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में मादेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? देखिएगा अगर महत्वपूर्ण नदी की अगर हम बात करते हैं, ऋग्वेद में महत्वपूर्ण नदी की अगर हम बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण नदी कौन था? तो कहे कि सिंधु था, ठीक है। अगर हम वही पवित्र नदी की अगर बात करते हैं तो पवित्र नदी कौन था? तो कहे कि सरस्वती था,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं यमुना का, तो यमुना का कितना बार उल्लेख किया गया है, तो 3 बार किया गया है। अगर हम पूछेंगे गंगा का कितने बार उल्लेख किया गया है, तो 1 बार किया गया है। तो ये सभी आपको नदी से इतना आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, नदीतमा किसे बोला गया है, तो सरस्वती को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बोलता तब सिंधु हो जाता। उस जनजाति का नाम बतलाइएगा जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। जो 5 कबीला जो हम अभी बताया ना, उससे संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, देखिए कीकट जो था ना, उससे संबंधित नहीं। कीकट तो आपको इधर आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है, इसका नाम मिलता है। तो ये तो ऐसे ही छट जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं अगले पर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। प्राचीन काल में, ठीक है ना, आर्यों के तो आर्य आ गया, तो यानी ऋग्वेद आ गया। अब ऋग्वैदिक काल में इसका जो जीविकोपार्जन करता था, जीने के लिए क्या क्या करता था, देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं शिकार, जी शिकार तो पाषाण काल में हो जाएगा। शिल्प कर्म तो होगा नहीं, क्या करते थे, व्यापार तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या, यानी कृषि वगैरह करते थे। ठीक है। अगर यहाँ पे पशुपालन रहता, तो पशुपालन बिल्कुल राइट आंसर था, लेकिन पशुपालन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कृषि जो था ना, कृषि गौण था, यानी दूसरा था, दूसरा अवस्था में ये आता था, बट यहाँ पे तो दिया नहीं है। तो इसीलिए हमको इस पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गया, किस पर, कृषि पर जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया कि इसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था, लेकिन पशुपालन तो यहाँ है ही नहीं है। तो क्या कीजिएगा, मारपीटी तो नहीं कीजिएगा। तो इसीलिए हम ऑप्शन 1 लगा करके आगे बढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में उल्लिखित यव शब्द का किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है। यव जो होता था, जो जौ को बोला जाता था, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है। यव किसे बोला जाता था, जौ को। तो आप बताइएगा कि समय को क्या बोला जाता था, तो गोधूली। क्या, तो गोधूली। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अतिथि को, तो अतिथि को क्या बोला जाता था, तो गोहंता। क्या, गोहंता। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसका, राजा को क्या बोला जाता था, तो राजा को बोला जाता था गोप्ता। ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाय को क्या बोला जाता था, तो गाय को अघन्या, जिसे मारा ना जाए। ठीक है, गाय को अघन्या। ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं ये बेटी को, पुत्री को, जिसको आप बोलते हैं पुत्री को क्या बोला जाता था, तो दुहिता। क्या, तो दुहिता। ठीक है। चलिए, हल को क्या बोला जाता था, आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कहां गया, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे। तो पनी जो था ना, ये पनी को बोला जाता था, ये व्यापारी को बोला जाता था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सूदखोर की, तो सूदखोर को क्या बोला जाता था, तो सूदखोर को बेकनाट कहा जाता था। जो सूद पर पैसा वगैरह खाता है ना, उसे क्या बोला जाता था, तो बेकनाट। और पनी किसे बोला जाता था, तो व्यापारी को बोला जाता था। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली था, तो लोकप्रिय शासक प्रणाली क्या था, देखिएगा। ऋग वैदिक की अगर हम बात करते हैं, तो ऋग वैदिक में ही आपको राजतंत्र स्थापित हो चुका था। राजतंत्र तो था ही, लेकिन वो क्या था, तो वंशानुगत था। क्या था, वंशानुगत चला आ रहा था, ऐसा नहीं कि चुनाव वगैरह होते थे। तो कौन सा हो जाएगा, तो प्रजातंत्र, तो ये तो वंशगत। ऑप्शन नंबर क्या, देखिए तो 4 आपको सुटेबल है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। वैदिक युगीन सभा, तो वैदिक युगीन सभा क्या थी, देखिएगा। वैदिक युगीन सभा की अगर हम बात कर देते हैं, देखिएगा, एक सभा था, एक समिति थी। ठीक है। तो सभा का चर्चा कितने बार मिलता है, 8 बार, और समिति का कितना होता है, तो 9 बार। अगर हम बात करते हैं विदत का भी आपको चर्चा देखने को मिलता है, तो विदत का चर्चा कितना बार, 122 बार। ठीक है। ये सभा की अगर हम बात करते हैं, तो सभा में पुरुष भी मेंबर होते थे और महिला भी मेंबर होती थी। ठीक है। तो पुरुष मेंबर को क्या बोला जाता था, तो सभेद बोला जाता था, और महिला जो मेंबर होती थी उसे क्या बोला जाता था, सभापति बोला जाता था। ठीक है। और ये किससे संबंधित थे, तो न्यायिक कार्यों को देखते थे। किसके कार्यों को, तो क्या कि न्यायिक कार्यों को कौन देखता था, तो सभा देखता था। तो सभा बोले तो आज के लोकसभा जैसा। ठीक है, लोकसभा जैसा। और समिति बोले तो आज के किसके जैसा, तो क्या कि राज्यसभा जैसा था। ठीक है, राज्यसभा जैसा। ठीक है। और विदत सबसे ज्यादा प्रमुख था, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि विदत का कितने बार उल्लेख मिल रहा है, तो 122 बार उल्लेख मिल रहा है। सभा, समिति, अब में सबसे ज्यादा किसे उल्लेख मिल रहा है, तो विदत को मिल रहा है। ठीक है। तो आप एक तरह से क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं कि एक मंत्रिपरिषद था,
एक तरह से, क्योंकि इसी सब से क्या होता था, राजा का चुनाव होता था। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं गांवों के व्यवसायी लोगों की संस्था खत्म कर दीजिए। राज दरबार होता था, गलत। ठीक है, मंत्री परिषद थी, यस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, अगले बार देखते हैं। ठीक है, किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो देखिएगा सभा और समिति, सभा और किसकी, समिति। तो अभी हमने चर्चा किया, सभा का कितने बार उल्लेख किया गया है, 8 बार, समिति का 9 बार। तो इन दोनों को अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो अथर्ववेद में किस क्या बोला गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है। प्रजापति की क्या बोला गया है, तो 2 पुत्रियां बोला गया। किसे, तो सभा और समिति को। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो अथर्ववेद ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, अभी हमने देखा न्यायिक कार्यों से कौन संबंधित था, न्यायिक कार्यों से कौन, तो सभा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो सभा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख रहे हैं, चलिए अगले बार देखते हैं अगला क्या बोला गया है, उस चीज को देखते हैं। आर्जुवेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आर्जुवेद, अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन। आर्जुवेद, आर्जुवेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो किस में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसी में ना आप देखते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म क्या था, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं अग्नि भी थे, फिर उसके बाद में इंद्र भी थे, फिर उसके बाद में आपको वरुण भी देखने को मिलते हैं। जो वरुण जो थे इस टाइम में, अगर ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं तो ये प्राकृतिक नियामक है। ठीक है, प्रकृति नियामक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नियामक है, लेकिन यही उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ये वरुण नहीं, ये पूषण हम कर देते हैं। ठीक है ना, पूषण थे, सॉरी हाँ वरुण सही है, वरुण सही है, वरुण सही है, वरुण सही है। ठीक है, प्राकृतिक नियामक थे। लेकिन अगर पूषण की अगर हम बात कर देते हैं तो पूषण की जो बात करते हैं ये यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो जाएंगे, शूद्रों के देवता हो जाएंगे। किसके देवता हो जाएंगे, शूद्रों के देवता हो जाएंगे। और अभी यहाँ पे पशुओं के देवता। ठीक है, पशुओं के देवता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाए जैसे ही जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो शूद्रों के देवता हो जाएंगे। तो अब हमने देखा तो कितने सारे देवता हैं, तो क्या एकेश्वरवाद बोलना उचित है, तो कहे कि नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुकेश्वरवादी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो अभी हमने देखा कि इंद्र को कितना बार, तो कहिए कि इंद्र को 250 बार। अग्नि को कितना बार, तो कहिए कि अग्नि को 200 बार। ठीक है, और दूसरा प्रमुख देवता थे। ठीक है, दूसरा प्रमुख और सबसे प्रमुख कौन थे, तो इंद्र थे। इंद्र को क्या बोला गया है, तो कहिए कि पुरंदर बोला गया है, जिसका अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। ये किसके देवता थे, तो ये देवता थे वर्षा के देवता थे, जिसको झंझावत आप बोल सकते हैं। तो किनको, इंद्र को। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता, अभी हमने चर्चा किया किला तोड़ने वाला, तो किला तोड़ेंगे कौन, युद्ध वगैरह करके ही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इंद्र, 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, मंत्र संबंधित किससे है, तो किससे है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो किससे है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से ऐसे, तो इंद्र का है, इंद्र का है कितना है, तो 250 बार है। फिर उसके बाद में किनका है, तो कहे कि अग्नि का है, तो अग्नि का कितने बार है, 200 बार है। अब यहाँ पे इंद्र कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, तो हमको कौन लगाना पड़ेगा, अग्नि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि अब ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, तो सबसे लोकप्रिय देवता थे इंद्र थे। ठीक है, चलिए वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिएगा झंझावत के देवता, यानी जो पानी वगैरह पड़ता है ना, तो थोड़ा झंझापट वगैरह होता है ना, तो वो, तो इसके देवता कौन हो जाएंगे, तो कहे कि इंद्र। बिल्कुल सही है। पापियों को दंड देने के लिए, देखिएगा पापियों को दंड देने के लिए कुछ जगह पे आपको इनको भी स्तुति किया गया है, इंद्र को भी स्तुति किया गया है और किसको, सोम को भी स्तुति किया गया है। चलिए दोनों को रखते हैं, यहाँ भी इंद्र है। ठीक है, पूछा क्या गया है, इंद्र के विषय में ही पूछा गया है।
नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, देखिएगा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक इंद्र नहीं थे, तो ये तो खत्म कर दीजिए। 3 जहां पे है उसको काट दीजिए। वर्षा के देवता तो बिल्कुल सही है, तो 4 जहां जहां पे वहां पे सही कीजिए, तो 4 यहाँ पे नहीं है। अब बच गया ये दोनों। तो अब देखिएगा, अब हमें होना क्या चाहिए, 1 2 और 4 होना चाहिए, बट 1 2 4 तो है नहीं। तो देखिएगा 1 4 है दिखाई, तो इसीलिए हमको ऑप्शन नंबर 1 को, क्योंकि अब देखिएगा पापियों को दंड देने के लिए इंद्र को भी आपको स्तुति किया गया है और सोम को भी किया गया था, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिया। तो इसीलिए हम लोग केवल इंद्र की जब बात कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता। ऑप्शन नंबर 2। क्या इस पे चर्चा करें। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल क्या माना जाता है, तो ब्राह्मण युग का काल माना जाता है। कौन सा काल, तो ब्राह्मण युग का काल माना जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का किस में है, तो गायत्री मंत्र आपको तीसरा मंडल आपको याद आ रहा है, तीसरा मंडल में इसकी रचना कौन किया था, तो कहे कि विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। तो ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। किस पर आधारित है, तो कहे कि दर्शन पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। गायत्री मंत्र का नाम प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में, क्या इस पे चर्चा करें, ऋग्वेद में। आगे देखते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने की, अभी देखा विश्वामित्र ने किया। देख रहे हैं क्वेश्चन फटफट निकल रहा है ना। आगे क्या बोला गया है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किससे संबंधित है, तो ये सभी के सभी किससे संबंधित है, तो सभी पुराणों से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो कहे कि 18 है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इसके रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रावा, लोमहर्ष और उग्र श्रावा इसके रचयिता हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मत्स्य पुराण सबसे आपको पुराना देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, पुराणों की संख्या अभी देखा 18। चलिए हमने देखा कि लोमहर्षा और कौन, उग्रश्रावा इसे क्या गया है, रचे गए हैं, पुरोहित है। अगर हम बात करते हैं, क्या बोला गया है कि भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो भगवत गीता की बात करते हैं तो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, भगवत गीता को क्या बोला जाता है, तो कहे कि जय संहिता बोला जाता है। ठीक है, जय संहिता भी बोला जाता है, तो इसको आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो अभी देखिएगा, अभी हमने जय संहिता लिखा, यहाँ पे आया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ गया अब, हाँ, सतसहस्त्री संहिता। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं महाभारत को का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो कह के 18 दिन तक चला था। ये महाभारत को जैन संहिता या सहस्त्र शास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। सतसाहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है, सतसहस्त्री संहिता। ठीक है, तो अब देखिए यही क्वेश्चन तो बार बार घुमा घुमा कर पूछ रहा है। तो सतसहस्त्री संहिता का उपनाम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो वो सर्प जो था वो कौन प्रस्तुत किया रस्सी के रूप में, तो वो सर्प था वासुकी। कौन था, तो वासुकी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में अछूत की अवधारणा तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करते हैं तो आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग था, कुछ कुछ था, लेकिन स्पष्ट हमें बोला गया है कि एकदम डायरेक्ट छुआछूत वहां पे एकदम साफ दिखाई पड़ता है, तो वो आपको धर्मशास्त्र के समय में आपको पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो किससे, तो मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए आसान क्वेश्चन जो काफी बार आपने बनाया होगा। सत्यमेव जयते अभी हमने देखा कहां से, मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले बार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो हो गया यहाँ पे भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से, तो मुंडक उपनिषद से। चलिए
तमसो माँ ज्योतिर्गम, इसका अर्थ पता है क्या होता है? तमसो माँ ज्योतिर्गम का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। किससे होता है? तो अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश की ओर। इसको पता है कहाँ पे इसका चर्चा किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका क्या किया गया है? तो चर्चा किया गया है, उपनिषद में इसका चर्चा किया गया है। तो देखिएगा पुराण में तो होगा नहीं, उपनिषद में तो दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो सफेद घोड़ा किसका होता है? तो श्वेतांबर उपनिषद को, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो अगर हम बात करते हैं श्वेताश्वर उपनिषद की चर्चा हम करते हैं तो इसी में क्या बोला गया है? मोक्ष की चर्चा में बोला गया है। ठीक है, और श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या, जिसमें उपनिषद शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है, तो श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ा। तो यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे क्या देखिए, कठोपनिषद नहीं, छंदोग नहीं, तैत्तिरीय नहीं, ईशोपनिषद नहीं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो ई जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता, अभी हमने देखा कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोला जाता है? होत्री या होता, होत्री या होता। ठीक है, चलिए तो ये ऋग्वेद का हो जाएगा। अब बात करते हैं सामवेद का, तो सामवेद का उद्गाता। ठीक है, सामवेद के पुरोहित के उद्गाता, अथर्ववेद को पुरोहित को ब्रह्मा, यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वयु। ठीक है, चलिए अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस देश से है? तो ये ईरान से। चलिए आगे देखते हैं, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य, अभी हमने चर्चा किया, किस? गाय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए? तो गाय के लिए। आसान क्वेश्चन, काफी आसान। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य अभी चर्चा किया गाय के लिए, देख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि की अगर बात करते हैं तो वो लिपि ब्राह्मणी थी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देवनागरी तो होगा नहीं, पाली तो होगा नहीं, खरष्टी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देता है, वह कहाँ पे उल्लेख किया गया है? देखिएगा सत्यकाम जावाल की कथा एक है, ठीक है, और जो उसमें क्या बोला गया है कि अनब्याही के माँ के लांघन को चुनौती देता है। जो उस कथा में कहा गया है कि अनब्याही माँ की ये क्या है? लड़का है, तो वो कथा जो है उसको जवाब देता है। तो वो कौन से उपनिषद में इसका चर्चा किया गया है? तो उसके उपनिषद की अगर बात करते हैं तो उसका उपनिषद कौन सा है? तो क्या कि छांदोग उपनिषद में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो हमने देख चुका था। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया, अगले पर देखते हैं। क्या बोला गया है कि ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? चलिए सही है को पकड़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिस्त्रानन यानी हेमलेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता सिर अस्त्रान का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों इनके उपयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिले। नहीं भाई, सही बात तो कह रहा है कि इस ये जैसे में सिंधु घाटी हम लोग जितना पढ़ा, क्या वहां पे हेमलेट वगैरह कवच वगैरह का कहीं भी प्रयोग किया गया है? यहाँ तो युद्ध की तो बातें नहीं किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में युद्ध का कहीं भी चर्चा हुआ था? जब युद्ध होबे नहीं करेगा तब कवच की काहे को उसकी जरूरत? ठीक है, हेमलेट की काहे को जरूरत? तो कहिए कि बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को, ठीक है, स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। सही बोल रहा है? अरे एकदम गलत बोल रहा है। हड़प्पा सभ्यता को सब का ज्ञान था, सोना चांदी, केवल लोहा का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहा 600 ईसा पूर्व के आसपास में आता है। ठीक है, तो देखिएगा बोला लौह का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा में लोहा का ज्ञान नहीं था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना दिया। ठीक है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? सिंधु घाटी में जब आप देखते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता में आप देखते हैं, तो सुरकोटदा से तो आपको घोड़ा के अवशेष मिले हैं,
घोड़ा के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। अरे भैया जब घोड़ा के अवशेष मिले हैं तो क्या आपको लग रहा है कि वो लोग जानते नहीं है? अरे अवशेष कैसे आ गया, जानते थे तब तो है, कोई लाया होगा किसी भी तरीके से है, जानते तो थे ना। तो ये गलत है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, किसे, गाय को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। संस्कारों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा संस्कारों की संख्या 16 संस्कार है, जिसको मैं आपको दाह संस्कार जो मिलता है, दाह संस्कार ये अंतिम संस्कार है। ठीक है, चलिए। तो इसके आंसर हो गया डी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है। तो कुल, वंश, गोत्र ये तो सब एक में है, लेकिन कोष नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या बोला गया है, सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, नगरीय के लिए। तो 1 के 4 देखिएगा, तो 1 के 4 ये तो खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक है। उत्तर वैदिक काल, पहले ऋग वैदिक की बात करते हैं। तो ऋग वैदिक में क्या था, तो ऋग वैदिक में आपको पशुपालन मिलता था, पशुपालन। देखिएगा पशुपालन कहाँ पे है, तो कृषक है, जमींदार, चारागाह, यानी पशुपालन यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे, हाँ, तो सी का क्या हो जाएगा जी, तो सी का 1, सी का कहाँ पे 1 मिलता है, तो खत्म, ये हो गया। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी। समझ गए, चलिए। ये तो हो गया, अब ये वाला पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये वाला पे आ जाइए। ठीक है, चलिए। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था। तो वो अध्यापक, जैसे में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग, जिसमें जीविकोपार्जन समझते हैं ना, जैसे में हम लोग जितने भी जो लोग हैं सब जीविकोपार्जन के लिए ही कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी हो इच्छा सब जीविकोपार्जन के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें जो वेद पढ़ाने वाला अध्यापक जो था जीविकोपार्जन के लिए, जिसमें वेद पढ़ाता था, तो उससे क्या बोला जाता था, तो उससे बोला जाता था उपाध्याय। अब इसमें क्या था कि कोई बच्चे की निला करके इन्हें कुछ दे दिया, कभी मट्ठा दे दिया, कभी दही दे दिया, कभी दूध दे दिया, कभी प्याज दे दिया, कभी आपको चावल दे दिया, इस तरह का दे रहा था। वो अपना जीवन यापन बेचारा करते थे। ठीक है, वेद पढ़ा पढ़ा कर करके, तो उन्हें क्या बोला जाता था, तो उपाध्याय बोला जाता था। ठीक है। तो यहीं तक थे क्वेश्चन ऋग वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के, पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। अगर आपको इच्छा करेगा कि सब्सक्राइब कर ले तो कर लीजिएगा, नहीं इच्छा करेगा तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है। अगर होंगे कोई अपने करीबी तो शेयर वगैरह कर लीजिएगा, इच्छा करेगा तो, नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपने लक्ष्य की ओर पूरी तीव्र गति और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते रहिए। नीति मेरी, नियति आपकी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।